बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त पीटीआई की सियासत का ख़ात्मा होता जा रहा है और पीटीआई के रहनुमा आए रोज़ पीटीआई को छोड़ते जा रहे हैं और कुछ लोग सियासत को भी छोड़ते जा रहे हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि इसी असना में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कौन कौन से हलकों से इलेक्शन जीत सकती है। जो फ़ौज के साथ टीएलपी की डीलिंग के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है वो क्या है, असल हकीकत क्या है, इस वक्त फ़ौज तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है और क्या रवैया रखना चाहती है। इसके अलावा आप लोगों को उन हलकों का मुकम्मल इलेक्शन रिज़ल्ट भी बताऊंगा जिन हलकों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीटीआई की सियासत के ख़ात्मे के बाद पीडीएम को बड़ा टफ़ टाइम दे सकती है। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। आप लोगों को बताता चलूँ कि पीटीआई के इमरान खान को छोड़कर बाकी तमाम लोग जो पीटीआई के साथ भी हैं वो इस वक्त रूपोश हैं और इस बात का ऐलान खुद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक वीडियो में कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरा किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है और जो लोग हैं भी वो रूपोश हुए हैं और मैं उनसे राब्ता नहीं कर सकता। इस हवाले से उनकी एक वीडियो भी आ चुकी है। तो लग यही रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इस दफ़ा के इलेक्शन में पीटीआई को कभी भी इलेक्शन लड़ने नहीं देगी और जो पीटीआई है वो इस वक्त खुद बहुत इसका शराजा बिखर गया है और जो लोग थे वो जेल की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सके और आए रोज़ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई को छोड़ रहे हैं। इसी असना में जो वाहिद अपोजिशन पार्टी बची है, बाकी सब पार्टियां तो पीडीएम की सूरत में इकट्ठी हो गई हैं। इसके अलावा एक पार्टी बची है वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। अब देखना ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका रवैया कैसा है। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जब से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की इस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनी थी, लेकिन उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना सही तरीके से जलसा कर सकती थी, ना कोई मीडिया पे इनको कवरेज दी जाती थी। आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी जगह पे जलसा करती और इंतज़ामिया से इजाज़त मांगती तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इजाज़त भी नहीं मिलती थी और ख़ुसूसन अगर लॉन्ग मार्च या किसी धरने का ऐलान करती थी तो उस लॉन्ग मार्च या धरने से पहले ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों को उठाया जाता था। लेकिन जब से जनरल हाफिज़ आसम मनीर साहब की इस्टेब्लिशमेंट आई है तो लगता है कि जो रवैया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ फ़ौज का वो बदल चुका है। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस दफ़ा जब टीएलपी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो ये सिंध से होता हुआ मुल्तान तक पहुंच आया है। किसी ने कोई रिकावट नहीं डाली। अलबत्ता बहावलपुर के मुकाम पर कोई पुलिस वालों ने ये कहा कि टीएलपी अपना टीएलपी रोड जो है वो हाली कर दे, लेकिन टीएलपी के कारकुनान ने बताया कि वो इंतहाई पुरअमन हैं और वो कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे, उसी के बाद रोड हाली होगा। तो बताया यही जाता है कि टीएलपी के लॉन्ग मार्च में उन्होंने भी फिर रुकावट डालने की कोशिश नहीं की। इसी असना में टीएलपी जो पिछला 2018 का इलेक्शन हुआ था, कई हलकों से इलेक्शन जो है वो जीत चुकी थी, लेकिन उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की, उसने टीएलपी को आरटीएस सिस्टम बैठा के कुछ हलकों से हरा दिया था। उन हलकों का मैं आप लोगों के साथ इलेक्शन रिज़ल्ट भी शेयर करता हूं। आप लोगों को बताता चलूं कि सूबाई असम्बली का हलका है पंजाब का और ये गुजरात का 5 नंबर सूबाई असम्बली का हलका है। पीपी 32 से यहाँ से जीते थे पीटीआई के मियां मोहम्मद अख्तर साहब और उन्होंने 42,196 वोट हासिल किए थे, जबकि टीएलपी ने इसी हलके से 30,554 वोट हासिल किए थे। आप लोगों को बताता चलूँ कि जब तक आरटीएस सिस्टम नहीं बैठा था उस वक्त टीएलपी के जो उम्मीदवार थे एजाज चौधरी साहब इस हलके से इलेक्शन जीत रहे थे। जियो न्यूज़, बोल्ड न्यूज़ ने टीएलपी के इस हलके से इलेक्शन जीतने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन जैसे ही आरटीएस सिस्टम बैठा तो जो टीएलपी के उम्मीदवार थे एजाज चौधरी साहब वो इस हलके से बाद में सुबह के वक्त इलेक्शन हार गए थे।
इसी तरह गुजरात का हलका नंबर 3 था और ये भी सूबाई असम्बली का हलका था। इसमें भी टीएलपी के खालिद महमूद साहब इलेक्शन जीत रहे थे। और आप लोगों को बताता चलूँ कि वैसे जो बाद में इलेक्शन रिज़ल्ट आया उसके मुताबिक जुल्फ़िकार अली साहब पीएमएलएन के जीत गए थे। उन्होंने 29,000 वोट हासिल किए थे, जबकि टीएलपी के उम्मीदवार ने 20,000 वोट हासिल किए थे। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि रात को 1 बजे तक टीएलपी के जो उम्मीदवार थे खालिद महमूद साहब, वो इलेक्शन जीत रहे थे। इसके बाद जैसे ही आरटीएस सिस्टम बैठा तो दूसरे दिन इनको हरा दिया गया। इसी तरह कराची का एक हलका था जहां से टीएलपी के उम्मीदवार ने बिलावल भुट्टो से भी ज़्यादा वोट्स हासिल किए थे। जियो न्यूज़ हर चैनल के ऊपर ये खबर चल गई थी कि टीएलपी के उम्मीदवार ने बिलावल भुट्टो को लियारी में इलेक्शन हरा दिया है। लेकिन उसी के बाद आरटीएस सिस्टम को बिठाया गया और फिर पीटीआई के अब्दुल शकूर शाद को इस हलके से इलेक्शन जितवा दिया गया। उस इलेक्शन रिजल्ट के मुताबिक पीटीआई के अब्दुल शकूर शाद ने 52,000 वोट हासिल किए थे, जबकि टीएलपी के उम्मीदवार अहमद बिलाल सलीम कादरी ने 42,345 वोट हासिल किए थे और बिलावल भुट्टो ने 39,000 वोट हासिल किए थे। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं।